बुढ़ापा एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मेरी दादी माँ और सब दादियों की तरह बूढ़ी थी। मैं 20 साल से उनकी ऐसी ही झुर्रियोंदार बूढ़ी काया देख रहा था। लोग कहते थे कि वह कभी युवती और सुंदर थी और उनका पति भी था, पर मैं इस पर विश्वास करना कठिन है। मेरे दादा का चित्र बाहर के बड़े कमरे में दीवार पर लगा था। वे ढीले से कपड़े पहने थे और सिर पर बड़ी पगड़ी थी। लंबी सफ़ेद दाढ़ी सीने पर नीचे तक फैली थी और वे कम से कम 100 वर्ष के लगते थे। वे ऐसे नहीं लगते थे जिनके एक पत्नी और कई बच्चे भी थे। ऐसे लगते थे जिनके ढेर सारे एक औरत पोते पोतियाँ ही हो सकते हैं। और दादी के बारे में तो यह विचार कि वह कभी सुंदर और जवान भी रही होगी एकदम गलत लगता था। वह की तस्वीर अक्सर हमें बताती थी कि बचपन में वह क्या खेला करती थी। उनके ये विचार हमें बहुत बेहुदा और भोंडे लगते थे और हम ये बातें उनकी सुनी देवी देवताओं की मसीहाओं की कहानी की तरह सुनकर भूल जाते थे। उनका कद हमेशा छोटा, शरीर मोटा और कमर झुकी झुकी रहती थी। उनके चेहरे पर एक दूसरे को काटती बहुत सी झुर्रियाँ थीं जो हर जगह से निकलकर हर किसी जगह तक दौड़ती नजर आती थी। हमारा मानना था कि वह हमेशा ऐसी ही थी। वह बूढ़ी थी, बहुत ज़्यादा बूढ़ी, इतनी ज़्यादा कि और बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी और पिछले 20 साल से ऐसी ही बनी थी। वह बहुत सुंदर तो हो ही नहीं सकती थी, अच्छी ज़रूर लगती रही होगी। वह जो सफ़ेद कपड़े पहने घर भर में उचक उचक कर घूमती रहती थी, एक हाथ कमर पर रखे कि संतुलन बनाए रहे और दूसरे में सुमिरन जैसे वह हमेशा जपती रहती थी। उसके चांदी की तरह चमकते बाल, पीले टेढ़े मेढ़े चेहरे पर बेतरतीब फैले होते और होठों से भजन बुदबुदाती रहती थी। हाँ, वह बहुत अच्छी लगती थी। वह पहाड़ों पर सर्दी के दृश्य की तरह थी, चारों तरफ सफ़ेद बर्फ से ढकी, जो शांति और संतोष की भावना जगाती है। दादी माँ और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। मेरे माता पिता जब शहर रहने गए तो मुझे उनके पास छोड़ गए थे और हम हमेशा साथ रहते थे। वह सवेरे मुझे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। मुझे नहलाते धुलाते और कपड़े पहनाते समय वह मीठी आवाज़ में प्रार्थना इस तरह से गुनगुनाती रहती थी जिससे वह मुझे भी याद हो जाए। मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए मैं सुनता तो रहता, लेकिन मैंने याद करने की जहमत नहीं मोल ली। फिर वह मेरी लकड़ी की पड़ी लाती और जिससे उसे पहले की तरह साफ करके और खड़िया से पोत कर रखा होता था, और सरकंडे की कलम और मिट्टी का बद्दुका सब थैले में रखकर मुझे पकड़ा देती। इसके बाद वह शाम की रखी बासी रोटी पर जरा सा घी और शक्कर चुपड़ कर नाश्ता करते और स्कूल के लिए चल पड़ते। वह कुछ और बासी रोटियां साथ रखती जिनसे वह रास्ते के में कुत्तों को खिलाती चलती थी। दादी माँ मेरे साथ हमेशा स्कूल इसलिए जाती थी क्योंकि वह गुरुद्वारे का ही रिश्ता था। ग्रंथी हमें वर्णमाला और सवेरे की प्रार्थना सिखाता था। हम बच्चे बरामदे में दोनों तरफ कतार बनाकर बैठ जाते और गाने के स्वर में वर्णमाला या प्रार्थना दोहराते रहते और दादी माँ भीतर जाकर ग्रंथ साहब का पाठ करती। जब दोनों का काम पूरा हो जाता तो हम एक साथ वापस घर लौट आते। इस दफ़ा गांव के कुत्ते गुरुद्वारे के द्वार पर हमें मिलते। वे हमारे पीछे चलते, दादी माँ द्वारा फेंकी जाने वाली रोटियों के लिए लड़ते झगड़ते घर तक आते। जब हमारे माता पिता शहर में आराम से रहने लगे तब उन्होंने हमें भी बुला लिया। अब हमारी घनिष्ठता ख़त्म हो गई। दादी माँ का मेरे साथ स्कूल आना जाना बंद हो गया। मैं बस से अंग्रेजी स्कूल जाने लगा। यहाँ सड़कों पर कुत्ते नहीं होते थे, इसीलिए दादी माँ ने घर के आंगन में पक्षियों को चुगा डालना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ हमारा मिलना जुलना भी कम होने लगा। कुछ दिन तक तो वह मुझे सवेरे जगाकर स्कूल जाने के लिए तैयार करती रही। जब मैं घर लौटता तो वह पूछती कि आज गुरुजी ने क्या सिखाया है। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द बताता और पश्चिमी विज्ञान तथा शिक्षा की बातें जैसे आकर्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज का नियम, दुनिया गोल है वगैरह समझकर बताता, लेकिन यह उन्हें अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर सकती थी। अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली ये बातें उन्हें बेकार लगती थी और उन्हें दुख होता कि यह भगवान और धर्म के बारे में कुछ क्यों नहीं सिखाया जाता। एक दिन मैंने बताया कि अब हमें संगीत भी सिखाया जाने लगा है। इससे उन्हें बड़ी परेशानी हुई। उनकी दृष्टि में संगीत का मतलब भोग विलास था।
वह वेश्याओं और भिखारियों के लिए ही था और सभ्य लोग इससे दूर रहते थे। इसके बाद उन्होंने मुझसे बात करना बहुत कम कर दिया। जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया। अब हमारा संबंध एकदम समाप्त हो गया। दादी माँ ने चुपचाप यह अलगाव स्वीकार कर लिया। अब वह वक्त के साथ चरखा चलाती रहती और किसी से बात नहीं करती थी। सवेरे शाम वह सूत काटती और भजन गाती रहती। सिर्फ शाम के वक्त केवल थोड़ी देर के लिए उठती और चिड़िया को खाना खिलाती। बरामदे में आराम से बैठकर वह रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती, उन्हें चिड़ियाओं को डालती रहती और चिड़ियाओं का झुंड उनके इधर उधर चू चू करता, खाता और उड़ता रहता। कई चिड़िया उनके कंधों पर, हाथ और पैरों पर और सिर पर भी बैठकर खाती और चोंचे मारती, लेकिन वह उन्हें उड़ाती नहीं बल्कि मुस्कुराकर रह जाती थी। उनके लिए दिन का समय, सुखी समय यही आधा घंटा होता था। जब मैं उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने लगा, तब मैंने सोचा कि दादी माँ इससे बहुत दुखी होगी। मुझे 5 साल बाहर रहना था और इस बीच पता नहीं क्या हो जाए, लेकिन दादी माँ का जो की त्यों रही। उन्होंने कोई दुख नहीं प्रकट किया। वे स्टेशन मुझे छोड़ने आई और धीरे धीरे प्रार्थना करती रही। उनके हाथ में माला थी जिसे वह चुपचाप जपती रही। उन्होंने मेरे माथा चूमा और जब मैं चलने लगा तो मुझे लगा कि उनका यह चुंबन मेरे लिए कितना ही कीमती है, लेकिन मैं जो सोचता वह नहीं हुआ। 5 साल बाद जब मैं वापस लौटा तो वह मुझे स्टेशन लेने आई। वे उतनी ही बूढ़ी लग रही थी जितनी जाने वाले दिन लगी थी। उन्होंने कुछ कहा नहीं और मुझे अपने बाहों में भर लिया। उनकी प्रार्थना मेरे कानों में पड़ रही थी। लौटने के बाद पहले दिन भी मैंने देखा कि वह उसी तरह चिड़िया को खाना खिलाती, उनके हल्की फुल्की बातें करती, वैसी ही खुश है। शाम को उनके एक परिवर्तन दिखाई दिया। आज उन्होंने प्रार्थना नहीं की, अपने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक ढोलक ली और उसे बजा बजा कर जोर जोर से गाना शुरू किया। कई घंटे वह इसी पुरानी ढोलक पर गाती बजाती योद्धाओं की घर वापसी के गीत गाती रही। हमें उन्हें समझाकर रोकना पड़ा कि इससे उनका तनाव बढ़ेगा। मैंने पहली बार देखा कि उन्होंने हमेशा की तरह प्रार्थना नहीं की। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने उनके बुखार चढ़ाया। डॉक्टर बुलाया गया तो उसने देखकर कहा कि कोई ख़ास बात नहीं है, बुखार उतर जाएगा। लेकिन दादी माँ ने कुछ और ही कहा। कहने लगी कि अब उनका अंत निकट है। उन्होंने कहा कि कई घंटे से प्रार्थना नहीं की है, इसीलिए अब वह किसी से बात नहीं करेगी, बल्कि सारा समय प्रार्थना में ही बिताएगी। हमने इनका विरोध किया, लेकिन हमारी बातों को नज़रअंदाज करके वह शांतिपूर्वक खाट पर लेटी चुपचाप सुमिरन फेरती प्रार्थना करती रही। हमारी उम्मीद से पहले ही उनके होठ अचानक बंद हो गए। सुमिरन हाथ से गिर पड़ी और आंखें बंद हो गई। उनका चेहरा हल्का पीला पड़ गया और हम समझ गए कि वह नहीं रही है। हमने उनके बिस्तर से उठाया और जैसे प्रथा है धरती पर रख दिया और उनके शरीर पर एक कपड़ा डाल दिया। कुछ घंटे शोक मनाने के बाद हम उनके दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। शाम हुई तो हम लकड़ी की एक टिकटी लेकर उनके कमरे में गए। सूरज डूब रहा था और उनकी सुनहरी रोशनी बरामदे तक फैली हुई थी। हमने देखा कि पूरे बरामदे में और कमरे में जहां उनका शव रखा था, हजारों चिड़िया चारों तरफ बैठी है। वे सब एकदम चुप थी। मेरी माँ उनके लिए रोटियां लेकर आई और जिस तरह दादी माँ उनके टुकड़े टुकड़े करके उनके सामने डालती थी, उसी तरह वह भी करने लगी, लेकिन चिड़िया ने उन पर ध्यान नहीं दिया। जब हम दादी माँ की अर्थी उठाकर बाहर लाए तब वे चुपचाप उड़ गई। दूसरे दिन सवेरे भंगी ने रोटी के वे टुकड़े इकट्ठे किए और कूड़ेदान में डाल दिए। आपको इस तरह की कहानियाँ अगर पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।